बल्लभगढ़ के कुंदन कॉलोनी स्थित कुंदन ग्रीन वैली स्कूल में चेयरमैन भारत भूषण शर्मा के नेतृत्व में गणतंत्र दिवस का आयोजन किया गया। चेयरमैन भारत भूषण शर्मा ने ध्वजारोहण करके कार्यक्रम की शुरुआत की, जिसमें स्कूली बच्चों द्वारा नृत्य, मोटिवेशन स्पीच, नाटक, देशभक्ति गीत गाकर दर्शकों का मन मोह लिया। जहां पिता के एक आदेश पर बेटा सिंहासन त्याग वनवासी हो जाता है, मैं उस भारत से आता हूं जहां स्त्री को उसके स्वाभिमान से पहचाना जाता है। स्वाभिमान। स्कूल के चेयरमैन भारत भूषण शर्मा ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने वाले स्कूल के स्टाफ, बच्चों के माता पिता का धन्यवाद करते हुए बच्चों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। वहीं दूसरी तरफ सनातन सेवा संगठन की तरफ से भारत भूषण शर्मा को सेक्टर 2 तिरखा कॉलोनी में बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया। वहां भारत भूषण शर्मा को फूल मालाएं पहनाकर एवं शॉल उड़ाकर संगठन द्वारा सम्मानित किया गया। भारत भूषण शर्मा ने सैकड़ों की संख्या में आए लोगों से वायदा करते हुए कहा कि उन्हें समाज को जहां भी उनकी जरूरत होगी, वे तन मन धन से उनके साथ हमेशा कदम से कदम मिलाकर खड़े मिलेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं आपको, आपके व्यूअर्स को और आपके चैनल के माध्यम से समस्त देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और आज हमारे लिए एक सुअवसर है कि वसंत पंचमी का भी दिन है, तो माता सरस्वती को भी मैं नमन करते हुए आपको यही कहना चाहूँगा कि आज गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम अभी कुछ हो गए हैं और कुछ होने बाकी हैं। हमने दोनों ही स्कूलों में, कुंदन ग्लोबल स्कूल ग्रेटर फरीदाबाद सेक्टर 89 में भी एक बड़ा शानदार कार्यक्रम का आयोजन किया। उसके पुनः उपरांत हमारा कार्यक्रम था कुंदन ग्रीन वैली स्कूल बल्लभगढ़ में। वहाँ हमने बड़ी शानदार प्रस्तुति, बहुत स्पिरिचुअलिज्म और पैट्रियोटिज्म को कंबाइंड एक हमने ऐसा प्रस्तुति दी जिससे कि बच्चों के अंदर एक अच्छे आचार विचार आए। और उसके बाद शहर के कईयों प्रोग्रामों में, जैसे कि आप मौजूद भी रहे हैं, सेक्टर 2 RWA के द्वारा एक कार्यक्रम था, उसमें मैं अभी पहुंचा हूं। और उसके बाद सनातन सेवा संगठन का जो कार्यक्रम है, हमारे यहाँ एक संगठन बड़ा तेजी से अग्रसर है, सनातन सेवा संगठन, उसके कार्यक्रम में रहूंगा। तो मैं तो यही कहना चाहता हूं कि गणतंत्र दिवस हमारे लिए एक ऐतिहासिक दिन है और इस ऐतिहासिक दिन हमें संविधान मिला है, देश का संविधान मिला है। एक शरीर के अंदर जैसे आत्मा का संचार होता है, ऐसे संविधान एक देश के लिए बहुत ही जरूरी चीज है। जरूरी एक संविधान की किताब नहीं है, संविधान हमारे हक का की लड़ाई है, हमें न्याय दिलाने का साधन है। हमें जात पात, भेदभाव, ऊंचाई नीचाई से जो दूर करता है वो है हमारा देश का संविधान। और 26 जनवरी 1950 को हमें संविधान हमारे देश ने दिया। इसके लिए मैं सभी देशवासियों को तहे दिल से, दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आप एज ए शिक्षाविद हैं, समाज सेवक भी हैं, तो ऐसे में क्या लगता है कि बच्चों को एक नई दिशा और उनके बेहतर भविष्य के लिए किस तरह के आगे योजनाएं बनाने की जरूरत है, किस तरह के प्लान बनाने की जरूरत है, जिससे भारत तो आगे बढ़ेगा ही, बच्चों का फ्यूचर भी ब्राइट। जी, देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। आज हमारे देश को अगर सबसे ज्यादा जरूरत है तो वो अच्छे संस्कारों की जरूरत है आज। और संस्कार शुरू होते हैं आपके घर से। आज जब बच्चा जन्म लेता है, जिस भी घर में वो जन्म ले, माँ बाप सबसे पहले होते हैं जो उन्हें संस्कार देते हैं। उसके बाद नंबर आता है स्कूलों का, और हर स्कूल अपनी तरफ से पूरा प्रयास करता है बच्चों को अच्छे संस्कार देने के लिए, क्योंकि जो संस्कार रहित बच्चा होगा वो देश के लिए खतरा भी है, समाज के लिए एक बुराई भी है। लेकिन अगर संस्कारवान बच्चा होगा तो वो समाज के अंदर एक दिशा है, एक सोच है, और उस दिशा और सोच को वो समाज को अच्छा बनाएगा, और समाज अच्छा बनेगा तो देश ऑटोमेटिकली अच्छा बनना चला जाएगा। तो हमारा प्रयास होता है, जैसे कि आपने देखा, आप खुद उस वक्त मौजूद थे, कि हमने जितने भी कार्यक्रम किए वो पैट्रियोटिक कार्यक्रम थे, देशभक्ति से ओतप्रोत कार्यक्रम थे। मेरा एक बच्चा नर्सरी केजी का बच्चा है जो वीर सिपाही बन करके आज माँ भारत को नमन कर रहा है, और वहां एक छोटी बच्ची जो लक्ष्मीबाई बन करके तलवार उठा करके माँ भारत को नमन कर रही है। तो वो संस्कार है। यही बच्चे आगे आके अब्दुल कलाम बनते हैं, यही बच्चे आगे आकर के कल्पना चावला बनते हैं, यही बच्चे आगे आकर के सचिन तेंदुलकर बनते हैं, और अनेक अनेक फील्ड्स हैं जिसमें ये बच्चे निकल करके आते हैं। तो हमारा पूर्ण कोशिश रहती है, पूर्ण हमारा उद्देश्य है कि बच्चों को अच्छे संस्कार दो। जब आप बच्चों को अच्छे संस्कार दोगे, शिक्षावान, तो बच्चा ऑटोमेटिकली हो जाएगा। जिस तरीके से आपने बताया कि संस्कारों का बीज बोना बेहद आवश्यक है, संस्कारों के बीज के बाद शिक्षा में किसी तरह का कोई परिवर्तन है? पाश्चात्य संस्कृति का भी आगमन हो चुका है, जी, बहुत बेहद गंभीर तरीके से आ चुकी है।
जी। तो क्या लगता है कि पाश्चात्य संस्कृति के साथ-साथ जो हमारी अपनी संस्कृति है उसको भी साथ-साथ लेके चलना? बहुत ही एक अच्छा प्रश्न। मैं ये कहूँगा, भारत विश्व गुरु रहा है। भारत ने देश को शून्य लिया है। शून्य को अगर आप अकेला देखेंगे तो वो लगेगा शून्य, वो लगेगा निरर्थक। लेकिन अगर शून्य किसी के साथ जुड़ जाए तो उसकी कीमत ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। ऐसा ही देश है हमारा भारत। हमें वेस्टर्न कल्चर को बुरा नहीं मानना है, हमें वेस्टर्न कल्चर का कोई त्याग नहीं करना है, हमें उनको सीखना है, क्योंकि भारत तो पूरे विश्व को सिखाता आया है। भारत ही तो वो देश है जिसने सनातन धर्म के माध्यम से पूरे विश्व के अंदर, आज आयुर्वेद को आप देखिए, योग को देखिए, ये हमारे भारत की देन है। तो जो भारत के पास है उसको पहले करें, लेकिन साथ ही साथ अपने आप को डेवलप करने के लिए, चाहे वो कोई लैंग्वेज हो, चाहे वो किसी कंट्री के अंदर कोई एक विशेष कंप्यूटर लैंग्वेज हो, चाहे आप, मैं समझूंगा कि टेक्नोलॉजी हो, वो भी हमें साथ साथ अडॉप्ट करनी चाहिए, क्योंकि हमें हर एक क्षेत्र को देखना है। समृद्ध भारत, श्रेष्ठ भारत, एक भारत तब बनेगा जब इसमें सारी चीजों का प्रवेश होगा। ऐसे नहीं कि भी किसी एक ही क्षेत्र में हम बढ़ते रहें और दूसरे क्षेत्र को छूट जाए। तो आपके प्रश्न का मैं यही कहूंगा कि वेस्टर्न कल्चर आया है, टीवी के, मोबाइल के माध्यम से घर घरों में पहुंचा है, उसे हमें समझने की जरूरत है। हमारी सभ्यता में वो कहां फिट हो सकता है, केवल इतनी जरूरत है। उसे पूरी तरह अडॉप्ट कर लेना बिल्कुल खराब है और पूरी तरह नकार देना भी बिल्कुल खराब है। उसकी जो अच्छी चीजें हैं उसे लीजिए, और हम विश्व गुरु हैं, हम जानते हैं हमें क्या लेना है क्या नहीं लेना है। इसीलिए आज भारत देश विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में निकला है। इसी तरीके से हमारा हरियाणा क्षेत्र, श्री खट्टर जी, जो मनोहर लाल खट्टर जी हमारे सीएम हैं, उनके नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। यही हमारा कोशिश है कि हमारा हरियाणा, हमारा भारत श्रेष्ठ बने, नेक बने। कोई पॉजिटिव मैसेज आप डिलीवर करना चाहेंगे, कोई सार्थक संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं सिर्फ एक बात आपके माध्यम से कहना चाहूंगा आपके सभी व्यूअर्स को, अपने मेरे प्यारे भाई बहनों को, कि गणतंत्र दिवस को केवल आज तक सीमित ना करें। इसकी जो भावनाएं हैं, इसके अंदर जो पेट्रियटिज्म है, जो तिरंगे की मान शान तभी ऊंची उठती चली जाएगी जब हम पूरे 365 दिन इस भावना को रखेंगे कि हमें भारत देश को आगे बढ़ाना है। केवल एक उत्सव के रूप में आज मनाएं, लेकिन एक विचार के रूप में अपने मन के अंदर हमेशा के लिए रखें। यही मैं कामना करता हूं।